दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं सामान्य भूगोल का प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। और इस प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर पहले से ही ऑलरेडी हाईलाइटेड होता है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें, सी, यूरोप को मानव घर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है वह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा एशिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पुत्रजाया। अगला प्रश्न, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला प्रश्न, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाने वाला द्वीप हो जाएगा हवाई द्वीप। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? सैंडविच द्वीप के नाम से जाना जाता है हवाई द्वीप। अगला है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो यह राजधानी जावा द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु। और दूसरे नंबर पर देखा जाए तो हो जाएगा होक्काइडो, दूसरे नंबर पर आएगा। फिर शिकोकू तीसरे नंबर पर शायद है, और उसके बाद में 4 नंबर पर क्यूशू, यानी कि नंबर 1 पर यह आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाप झील तथा बिसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? तो यह हो जाएगा मध्य मार्ग। अगला प्रश्न, नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, लेवीज। अगला प्रश्न,
नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है। सी हो जाएगा प्राकृतिक तटबंध। अगला प्रश्न, लोयस का निर्माण होता है। तो लोयस का निर्माण देखा जाए होता है पवन से। अगला प्रश्न, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है। तो गारा स्थलाकृति मरुस्थलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, कोपकाना पुलिन कहाँ अवस्थित है। कोपकाना पुलिन रियो डी जेनेरो में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है। तो यह हो जाएगा सीताकुंड में स्थित है। अगला प्रश्न, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है। तो लैपीज कास्ट से संबंधित क्षेत्र है या स्थलाकृति है। अंधी घाटियाँ कहाँ मिलती हैं। तो अंधी घाटियाँ चुना प्रदेश में मिलती हैं। अगला प्रश्न, युवाल कहाँ मिलती है। तो युवाल की बात करें तो यह हो जाएगा चूना पत्थर प्रदेश में मिलती है। अगला प्रश्न, फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित होता है। तो फियोर्ड चारों ऑप्शनों में से समुद्री तरंग से मिलता है। अगला प्रश्न, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो तकलामकान मरुभूमि चीन में स्थित है या डेजर्ट। तकलामकान डेजर्ट चीन में स्थित है। सारगैसो क्या है। तो सारगैसो एक समुद्री घास है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। तो हो जाएगा बी पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। तो हो जाएगा फंडी की खाड़ी में। अगला प्रश्न, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। ओक्सम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो ओक्सम्बो बांध वोल्टा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। तो कैंजी बांध नाइजर नदी पर स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता को क्लाइमोग्राफ पर दिखाया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो हो जाएगा नेफोस्कोप। विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार ए हमारा उत्तर सही हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए शीतोष्ण कटिबंधीय। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर
केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, टुंड्रा प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? डी, कपास। अगला प्रश्न, पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कालोन स्थित है। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद स्थित है। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो कैस्पियन झील से जिसकी सीमा नहीं मिलती है वह हो जाएगा यूक्रेन। और अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और रूस तीनों की सीमा कैस्पियन सागर या कैस्पियन झील से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी-चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो पृथ्वी-चक्रवात उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं। एक क्वेश्चन छूट गया पीछे। पृथ्वी-चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो हो जाएगा हमारा बी, केंद्र में। अगला प्रश्न, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। अगला प्रश्न, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो क्रेटर मुख्यतः कीपाकार के होते हैं। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो टाइफून नामक चक्रवात से चीन सागर क्षेत्र प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो यह हो जाएगा कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ईरान की सीमा स्पर्श करने वाला देश है कैस्पियन सागर। और अरब सागर नहीं, बैकाल झील या भी नहीं। तो यहाँ पर आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की जो प्रैक्टिस सेट 7 के थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक इस क्लास को यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इसको देखें और दूसरे लोगों तक शेयर कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।